हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जुनून विद ज्ञान पर। तो जी हाँ, आज हम करने वाले हैं जीके के टॉप 25 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर दिल्ली पुलिस हो। सभी क्लासों के लिए, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का जो सेट होने वाला है, तो सभी क्लासों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ कृपया करके वीडियो में लगातार बने रही, वीडियो को स्किप ना करें। और सभी क्लासों के जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर ले। इसी के साथ में क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो जो प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था, तो वो हमारा कहाँ पर हुआ था, ये हमें बताना। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, लंदन में हुआ था। तो ये गोलमेज जो सम्मेलन जो हुआ था, तो कब हुआ था? 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस की तरफ से इसमें किसी ने भी भाग नहीं लिया था। कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी भाग नहीं लिया था। और जो गोलमेज सम्मेलन जो दूसरा हुआ था वो 1931 में हुआ था। इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। जो तीसरा गोलमेज जो सम्मेलन हमारा हुआ था 1932 में, हमारा तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें भी किसी ने भाग नहीं लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 25। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश के जो लौह पुरुष के नाम से जिसे पुकारा जाता था, बोला जाता था, तो वो किसे कहा जाता था? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा, हमारा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। और जो जवाहरलाल नेहरू जी है, जो उनका जन्म हुआ था, तो 1889 में, 89-90 में उनका जन्म हुआ था। और तो जन्म कहाँ पर हुआ था? प्रयाग राज में उनका जन्म हुआ था। यूपी के प्रयागराज में उनका जन्म हुआ था। जो प्रयागराज जो नाम है वो इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया है। तो जो हमारे महात्मा गांधी जी है, उनका जो जन्म हुआ था, तो वो उनका जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में यहाँ गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर उनका हुआ था जन्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को एक नाम दिया गया था अधनंगा फकीर। तो वो किसके द्वारा दिया गया था? तो जो अधनंगा फकीर जो महात्मा गांधी जी को कहा गया था, तो वो कहा गया था हमारे ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल जो है उनके द्वारा अधनंगा फकीर महात्मा गांधी जी को कहा गया था। अधनंगा फकीर क्यों कहा गया था महात्मा गांधी जी को? क्योंकि वो जो वस्त्र जो भी पहनते थे, सिर्फ और सिर्फ धोती, जो पहले के ज़माने में जो बड़े बूढ़े पहनते थे, जो धोती होती थी हमारी, वो पहनते थे। और सिर्फ ऊपर से एक जो सोफी टाइप में वो घेर रखते थे और कुछ नहीं पहनते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है माउंट बेटन, तो ये भारत के जो गवर्नर वायसराय थे, ये भारत के 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय देश के वायसराय थे माउंट बेटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित किया था? महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित थे? तो वो किससे थे सबसे अधिक प्रभावित? तो महात्मा गांधी जी से सबसे प्रभावित थे, तो वो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। लियो टोल्स्टॉय से सबसे अधिक प्रभावित थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 28। महात्मा गांधी जी का, ये दोबारा क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? रिपीट हो गया है। महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था, रिपीट मतलब हमने क्वेश्चन में नहीं लिया था इसको, हमने वैसे इसका विश्लेषण किया था। लेकिन जो नाम आया था ऑप्शन में महात्मा गांधी जी का, तो उसकी वजह से हमने इसका एनालिसिस किया था। तो देखते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, तो वो कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1869 में उनका पोरबंदर में, पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। और जो महात्मा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी, तो 1948 में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? जो पंजाब केसरी के नाम से जो विख्यात है, तो वो किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 29, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हमें पूछा गया है। तो पंजाब केसरी के नाम से जिसे जाना जाता है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु सर पर लगातार लाठियों के वार से हो गई थी। जो लाला लाजपत राय जो थे,
उनकी जो मृत्यु हुई थी वो लगातार सर पर लाठियों के वार से उनकी मृत्यु हो गई थी, और लगातार जो लाठियों का जो वार किया था वो अंग्रेजी जो पुलिसकर्मी थे सैंडर्स, उनके द्वारा इनकी मृत्यु कर दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो ये हमें बताना है कि जो गंगा की जो सहायक नदी नहीं है तो वो कौन सी नदी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो स्वर्ण रेखा जो नदी है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। जो सोन नदी है, गंडक जो नदी है, कोसी नदी है, तीनों आकर कहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है, और ये तीनों गंगा की सहायक नदी है। जो सोन नदी का जो उद्गम स्रोत है एमपी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। सोन नदी, नर्मदा और महानदी, तीनों नदी। और जो गंडक नदी का जो उद्गम स्रोत है तो वो नेपाल से निकलती है। कौन सी? गंडक नदी। और कोसी नदी जो निकलती है वो सप्तकोसी से निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 31, किस राज्य की सीमा जो है वो चीन से नहीं लगती? तो किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती? तो वो हमारी नहीं लगती। जैसे कि ऊपर की तरफ चार चार राज्य हैं हमारे, ये जो पूर्वी जो एरिया है, तो सबसे ऊपर हमारा अरुणाचल प्रदेश होता है, फिर उसके बाद होता है हमारा मिजोरम, उसके बाद मणिपुर, और उसके बाद जो होता है हमारा नागालैंड होता है। जो ये सबसे ऊपर जो हमारा एरिया है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है सबसे ऊपर वाला एरिया। और इससे जो ऊपर जो हमारा पड़ता है वो ऊपर जो एरिया है ये चाइना का एरिया है। इससे जो सटा जो हमारा एरिया है वो पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत का। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? भारत की सीमा चीन से जुड़ी है, तो कि कौन सी जो सीमा जुड़ी गई है इनमें से, चारों में से? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा जो है चीन से लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, किसने कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो मतलब राष्ट्र की जो जनगणना जो होती है तो कितने वर्ष के पश्चात होती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा ए, तो वो करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्र की जो जनगणना होती है तो वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। मतलब जो पहली जो जनगणना की गई थी, स्वतंत्र भारत की जो जनगणना हुई थी, तो 1948 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। और जो वर्तमान में जो टोटल पॉपुलेशन जो है तो वो 2011 की जनगणना, भारत की जो टोटल पॉपुलेशन जो वर्तमान में अभी है तो 145 सवा सौ करोड़ के समथिंग है। और प्रथम स्थान पर भारत है अभी पॉपुलेशन के मामले में। और जो प्रथम जो जनगणना हुई थी, जो देश की जो प्रथम जो जनगणना हुई थी तो वो कब हुई थी? 1872 में जो प्रथम जनगणना हुई थी, तो किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी, मेयो के कार्यकाल में। और जो 1881 में जो जनगणना हुई थी वो हुई थी हमारी नियमित जनगणना रिपन के कार्यकाल में, रिपन के कार्यकाल में। मतलब नियमित जनगणना का क्या मतलब है? नियमित जनगणना का मतलब है कि इसके बाद जो जनगणना हुई थी वो लगातार कंटिन्यू जनगणना होती रही थी। और जो 1872 में जो जनगणना हुई थी तो वो जो जनगणना हुई थी उसमें 20% जो एरिया था उसको कवर नहीं किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय जो पार्क है कांजीरंगा, तो वो हमारा कहाँ पर पड़ता है? ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। असम राज्य में पड़ता है कौन सा? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और जो हमारा ये उड़ीसा में कौन सा पड़ता है? उड़ीसा में हमारा पड़ता है सिमलीपाल जो है, मयूर मयूर भंज जो जिला है उड़ीसा का, उसमें पड़ता है सिमलीपाल, सिपलीपाल, सिपलीपाल पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? हमारा मयूरभंज जो जिला है उड़ीसा का, वहाँ पर पड़ता है। और जो महाराष्ट्र में जो हमारा पड़ता है तो वो हमारा महाराष्ट्र का जो राष्ट्रीय उद्यान है तो संजय है। एक तो संजय, पेच, गाना, ये कई पड़ते हैं महाराष्ट्र में। और जो टोटल राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र के, वो हमारे टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 52 क्या है हमारे राष्ट्रीय अभियान है टोटल महाराष्ट्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो मतलब ऑपरेशन जो फ्लड है वो किससे संबंधित है? ऑपरेशन जो फ्लड है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, डेयरी विकास से संबंधित है, दूध से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, धान की खेती के लिए उत्तम जो किस्म की जो मिट्टी है तो वो कौन सी होती है? जो धान की जो खेती होती है तो उसके लिए सबसे अधिक जो मिट्टी, उपजाऊ जो मिट्टी मानी जाती है तो वो हमारी मानी जाती है दोमट जो मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, दोमट मृदा। जो दोमट जो मृदा होती है उसकी मुख्य जो विशेषता है तो वो है कि टोटल जो दोमट मृदा है, जैसे कि टोटल जो मिट्टी है वो अपनी मिट्टी के टोटल भार का 50% भार, पानी के भार को सोखने की क्षमता रखती है। और दोमट मिट्टी में 40% जो मात्रा होती है वो सिल्ट की मात्रा पाई जाती है।
और 20% इसमें चिकनी मिट्टी पाई जाती है। चिकनी मिट्टी जो पाई जाती है उसमें 20% पाई जाती है। और इसमें टोटल जो लास्ट में जो शेष बची 40% जो मात्रा होती है वो होती है बालू रेत की। ये तीनों जो मिलाकर काफ़ी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। और ये पानी इसमें जो ऐसे कुछ कुछ छिद्रदार ये मिट्टी होती है, इसकी जो लेयर होती है, और ये पानी को ऑब्जर्व अच्छे से कर लेती है और काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है? तो वह कौन सा भारतीय शहर है जो हैवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा भोपाल। भोपाल जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है भोपाल। और वहाँ का जो शहर है, वह जो शहर है वो हैवी इलेक्ट्रिक के लिए जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय है तो वो किसे जाता है? मतलब हरित क्रांति का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो वो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा करेक्ट आंसर होगा वर्गीस कुरियन को। आप कहीं सोचेंगे कि हरित क्रांति के हमने तो पढ़ा था कि MS स्वामीनाथन को जाता है। तो MS जो स्वामीनाथन है मेरे दोस्तों, वो है हरित क्रांति के जनक। और जो हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है तो वो जाता है वर्गीस कुरियन को। और हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी भारत में 1965 से 1978 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और जो वर्ल्ड में जो हरित क्रांति के जो जनक है तो वो है वर्ल्ड में हरित क्रांति के जो जनक है तो वो हमारे हैं नॉर्मन बोरलॉग। वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, राणा प्रताप सागर संबंधित है। तो राणा प्रताप जो सागर जो बांध है तो वो किससे संबंधित है? हमारा किससे है? जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। तो ये राणा प्रताप जो सागर बांध है तो वो हमारा कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान राज्य में पड़ता है राणा प्रताप सागर बांध। ये हमारी विद्युत बिजली पैदा करने से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब अधिक दूरी होती है तो किस दिन होती है? तो ये हमें बताना है। तो हमारी 4 जो जुलाई है, 4 जुलाई ऑप्शन नंबर सी वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है 4 जुलाई को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में राज चिन्ह के प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त जो होता है सत्यमेव जयते का जो शब्द आपने देखा होगा तो वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो हमारा लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा मुंडक उपनिषद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो प्लीज़ कृपया करके नोट्स बनाएं। तो प्लीज़ नोट्स बना लेना। अनदर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रिवाइज करना। सभी क्लासों की जो PDF है हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे तो आप वहाँ से उनको ले सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? जो गायत्री मंत्र जो लिया गया है तो वो किस पुस्तक से लिया गया है या फिर वेद से लिया गया है? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। चलते हैं देखते हैं नीचे वाला जो यजुर्वेद जो है वो हमारा किससे संबंधित है? यजु जो वेद है तो वो हमारा संबंधित है किससे? यजुर्वेद हमारा संबंधित है जादू जादू टोने से संबंधित है। और जो हमारा ये सामवेद जो है वो है संगीत से संबंधित, मतलब संगीत का जो वर्णन है हमारा सामवेद में वर्णन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी जो लिखी गई है तो वो किस लिपि में लिखी गई है? हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, देवनागरी में लिखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ब्रह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? तो ब्रह्मणी जो लिपि थी तो किसने स्पष्टीकरण किया था इसका? इसका स्पष्टीकरण जो किया था ब्रह्मणी लिपि का तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, जेम्स जेम्स पिनसेप ने किया था इसका वर्णन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है आप सभी को पता होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो 28 को मनाया जाता है, मतलब 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, कि राष्ट्रीय खेल जो दिवस है तो वो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा मनाया जाता है 28 को हमारा विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 21 मार्च को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 21
21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नेशनल, उस दिन हमारा इंटरनेशनल वन दिवस मनाया जाता है। और हमारा जो मनाया जाता है 23 मार्च को जो मनाया जाता है हमारा, वो मनाया जाता है शहीद दिवस मनाया जाता है। किसको? 23 मार्च को। शहीद दिवस किसको याद में मनाया जाता है, मतलब किसके लिए मनाया जाता है? तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को एक ही दिन 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। इसी उपलक्ष्य में प्रति वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो खेल दिवस जो मनाया जाता है हमारा, वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, ये जो कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस है तो किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता जो डे मनाया जाता है हमारा, तो वो मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सॉरी, सी करेक्ट आंसर होगा। 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और जो कंप्यूटर के जो जनक जो है, मतलब कंप्यूटर के जो पितामह जिसे कहा जाता है, वो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है। और जो भारत विश्व का जो प्रथम जो कंप्यूटर था, वो जो प्रथम कंप्यूटर का जो नाम था वो हमारा क्या था? एबकस जो नाम था, प्रथम कंप्यूटर था। कब आया था ये एबकस? एबकस जो आया था वो आया था हमारा 1622 में। ये कंप्यूटर आया था, दुनिया का प्रथम कंप्यूटर था ये एबकस। और किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था टिम टिम क्रैनमर के द्वारा इस कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पादन जो शुल्क दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष 24 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। 24 फरवरी को प्रति वर्ष हमारा मनाया जाता है केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारा प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, जो शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस हमारा मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, 5 सितंबर को प्रति वर्ष हमारा शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ये काफ़ी बेहतरीन क्लास होने हुई है आज की। जो प्रैक्टिस सेट जो है सभी क्लासों के लिए, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कृपया करके वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार इसको लाइक अवश्य कर देना। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, ताकि सभी क्लासों का लाभ उठा सके। क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हमारा 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष किसान दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ में आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक अवश्य करना। हाथ जोड़कर विनती है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है आप सभी के लिए वीडियो बनाने में। और कंटेंट पहले लेकर आते हैं आप सभी के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट लेके आते हैं, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए उठाकर लेकर आते हैं। तो प्लीज़ कृपया करके इतना सा तो बनता है यारो, एक लाइक अवश्य कर देना। थैंक यू वेरी मच।